नमस्कार दोस्तों। इन्फिनिटिव क्या है? क्रिया के मूल रूप में हम टू जोड़ने से जो शब्द बनता है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे टू वॉक, टू ईट, टू राइट। इसका हिंदी में जो अनुवाद करेंगे तो क्रिया में अंत में ना लगा रहता है। जैसे टहलना, खाना, लिखना। टहलना अच्छी आदत है, तैरना एक कला है। ऐसे सब ये दो प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में यूज किए जाते हैं। एक फुल इन्फिनिटिव कहे जाते हैं, दूसरा बेयर इन्फिनिटिव कहे जाते हैं। फुल इन्फिनिटिव उन नाउन उनको कहते हैं जिनमें टू लगा रहता है। बेयर इन्फिनिटिव उन्हें कहते हैं जिसमें टू नहीं लगा रहता। एक्चुअली कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे मेक है, लेट है, सी, हियर, ऑब्जर्व, वॉक, नोटिस, हेल्प इत्यादि ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें टू उनके बाद जो इन्फिनिटिव प्रयोग की जाती है उनके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग अंग्रेजी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप इन्फिनिटिव का सही प्रयोग नहीं कर सकते तो ना अंग्रेजी आप लिख सकते हैं, ना ही अंग्रेजी आप पढ़ सकते हैं, ना ही अंग्रेजी आप समझ सकते हैं, ना अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए और लिखने के लिए या पढ़ने के लिए सही ग्रामर की जानकारी के लिए इन्फिनिटिव का जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और कितने प्रकार से हो सकता है। एक्चुअली इन्फिनिटिव जो वाक्य होते हैं, वाक्य के अंदर विभिन्न कार्य करते हैं। नाउन के रूप में भी कार्य करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं और एडवर्ब के रूप में कार्य करते हैं। नाउन के सभी कार्य करते हैं। जैसे नाउन का सब्जेक्ट है, नाउन का ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, जो नाउन के कार्य होते हैं वो सारे कार्य करते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे उनका पूरा प्रॉपर ढंग से किस प्रकार से बेयर इन्फिनिटिव का और किस प्रकार से फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग कर जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन के रूप में, नाउन के सब्जेक्ट के रूप में एक उदाहरण देखते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि टहलना एक व्यायाम है, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। गलती करना मानवीय है, टू एयर इज ह्यूमन। क्षमा करना ईश्वरीय है, टू फॉरगिव इज डिवाइन। दोष खोजना आसान है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो देखें इसमें हम सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे वह पैसा कमाना चाहता है, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे ही वांट्स टू अर्न मनी। टू अर्न यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटिव है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। यहाँ टू बी क्या है? यह इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया। वह जाने के लिए सहमत हुआ, ही एग्रीड टू गो। मैं सफल होने की आशा रखता हूँ, आई होप टू गेट सक्सेस। तो यहाँ देखें टू गेट क्या है? इन्फिनिटिव टू का प्रयोग और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है अंत में ना लगा जैसे कि कमाना, बनना, जाना, सफल होना आदि क्या है? इन्फिनिटिव की तरह इनका प्रयोग किया जाए। अब कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखें ऑब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस तरह प्रयोग किया जाता है। मुझे प्रतिदिन टहलना है, आई हैव टू वॉक डेली। टीवी देखना मेरी शौक है, माई फेवरेट हॉबी इज टू वॉच टीवी। टू वॉच टीवी, टू वॉच क्या है? इन्फिनिटिव है। सोनी को देवघर जाना है, सोनी है टू गो टू देवघर। तो यहाँ पर क्या है? टू गो क्या है? इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं ये वाक्य में एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग किया जाता है। कहने मतलब कि नाउन की विशेषता भी बताने के लिए प्रयोग किया। जैसे गाय हमें पीने को दूध देती है, काउज गिव अस मिल्क टू ड्रिंक। काउ गिव अस मिल्क टू ड्रिंक। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। किसान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं, फार्मर गिव अस ग्रेन टू ईट। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, he had no house to live in। गांधी जी टहलने के लिए एक छड़ी रखते थे। यहाँ टहलना क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा क्योंकि इसके अंदर में ना आया। क्या होगा इसका? गांधी जी हैड अ स्टिक टू वॉक। गांधी जी हैड अ स्टिक टू वॉक। और देखा जब इन्फिनिटिव कोई सकर्मक क्रिया होती है तो उसे सीधे नाउन के बाद रख दिया जाता है।
लेकिन यदि इन्फिनेटिव कोई आकर्मक क्रिया होती है तो उसके बाद कोई न कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सकर्मक क्रिया के लिए जैसे टू ड्रिंक, काउ गिव अस मिल्क टू ड्रिंक, टू डू, टू ईट, इसमें क्या है, ये सकर्मक क्रियाएं सीधा नाउन के बाद रखी गई हैं। लेकिन यदि क्रियाएं अकर्मक हैं जैसे ही हैड नो हाउस, टू लिव इन, टू वॉक विद, टू लुक आफ्टर, ये सब क्या हैं, ये सारी की सारी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनके बाद किसी न किसी सुइटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य करना होता है। अब देखते हैं, अब इन्फिनिटी का प्रयोग देखते हैं एडवर्ब के रूप में कैसे करते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, जो किसी न किसी क्रिया अथवा एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं वाक्य में, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ने में सुस्त है, ही इज स्लो टू रीड, ही इज स्लो टू रीड, स्लो की विशेषता बता रहे हैं। अंकित काम करने में फुर्तीला है, अंकित इज एक्टिव टू वर्क, यहाँ एक्टिव की विशेषता है टू वर्क। मकान देखने में आकर्षक था, द हाउस वॉज अट्रैक्टिव टू लुक एट, द हाउस वॉज अट्रैक्टिव टू लुक एट। अब हम देखेंगे टू बी क्रिया के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग, मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं और इनका ट्रांसलेशन क्या हो जाता है। यदि जैसे मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं आई एम टू गो। एम क्या है, टू क्रिया बी है और उसके बाद टू गो का प्रयोग जो इन्फिनेटिव के रूप में है। जैसे शिवम खेलने वाला है, शिवम इज टू प्ले, वे लोग मेरी मदद करने को हैं या वे लोग मेरी मदद करने वाले हैं, दे आर टू हेल्प मी। बच्चे विद्यालय जाने को थे, द चिल्ड्रन वर टू गो टू स्कूल, वह पढ़ने को रहेगा, ही विल बी टू रीड, मैं जाने वाला रहूँगा, आई शैल बी टू गो। देखते हैं हैव के बाद अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाए तो उसका क्या अर्थ निकलता है, क्या सेंस निकलता है। जैसे हैव टू, हैड टू या हैज टू के बाद, जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ता है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव टू राइट ए लेटर। उसको काम करना पड़ता है, ही हैड टू वर्क, किसानों को खेत जोतना पड़ता है, फार्मर्स हैव टू प्लो द फील्ड, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू दिल्ली, तुम्हें निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, यू शैल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे। एक्चुअली कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद जो भी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है उनमें टू का प्रयोग नहीं करते। उन क्रियाओं में से हैं मेक, लेट, सी, हियर, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हेल्प, लीव, फील, बिड, डेयर, नीड, बीहोल्ड, नो, स्मेल। ऐसी वर्ब्स के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग जो करते हैं उसमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन, उसने मुझे ऐसा करते देखा, ही सा मी डू सो, मैंने तुम्हें ऐसा कहते सुना, आई हियर्ड यू से सो, मैंने उसे चोरी करते देखा, आई ऑब्जर्व्ड या नोटिस्ड हिम स्टील, उसने बक्सा उठाने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।